तो अगर मैं पी क्यू के अबाउट निकाल लूं तो ये वाले के अबाउट प्लस ये वाले के अबाउट दोनों का सम होगा, कैसे नो? तो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी क्यू बोलूं, इसके अबाउट क्या होता था? बिल्कुल रॉड का फॉर्मूला लगा दो, एम ए स्क्वायर बाई 12, और इसके अबाउट क्या हो जाएगा? एम बी स्क्वायर बाई 12। यहां से क्या कॉमन आएगा? एम बाई 12 बाहर आएगा, अंदर में क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया क्या सबको? आया ना? अरे ये सोना तो बोलो। तो ये बाई 12 कैसे आ रहे हैं? जस्ट लाइक रॉड का फॉर्मूला आया होता था, रॉड का फॉर्मूला इसके लिए वैलिड है। यस सर। अबाउट क्या होता था? एम ए स्क्वायर बाई 12। यस। अबाउट क्या होता था? एम ए स्क्वायर बाई 3। हाँ, बस वही लगा दिया। ओके। आप इस प्लेट को इसके अबाउट देखोगे तो एम बी स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा, और इसके अबाउट देखेंगे तो एम ए स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। दोनों का सॉल्व करो, ये आया ना? यस। ठीक है, अगर मैं एम एन के अबाउट निकालूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एम एन, क्या होना चाहिए बताइए? इसके अबाउट एम ए स्क्वायर बाई 3 और इसके अबाउट एम बी स्क्वायर बाई 3, दोनों का सम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एम ए स्क्वायर बाई 3 प्लस एम बी स्क्वायर बाई 3। एम बाई 3 बाहर आ गया, अंदर में क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया समझ में? अरे यस और नो? बोलो बेटा। आया नहीं आया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? 33 कैसा है इसमें? अरे रॉड का क्या होगा था? इसके वो स्केल लेंथ पे। हाँ, टोटल एम स्क्वायर बाई 12 सेंट्रल एक्सेस है। इसके वो कॉर्नर वाले के वो अच्छा, एम स्क्वायर बाई 3। वही तो लगाएगा ना। ये अगर ऐसा है तो इसके वो देखेगा तो क्या होगा? एम ए स्क्वायर बाई 3, और इसके वो देखेगा तो क्या होगा? एम बी स्क्वायर बाई 3, दोनों का सब। अरे आया नहीं आया? बताइए। यस सर। बस, तो इस तरीके से हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, हाँ सॉरी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए। डन? नेक्स्ट थ्योरम लिखो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये कौन सा एक्सिस थ्योरम था? बोलिए। परपेंडिकुलर एक्सिस। अब बात करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है? ये क्या कहता है? कोई सा भी आर्बिट्रेरी शेप का बॉडी ले लो, करेक्ट? इसका आपको सेंटर ऑफ मास पता है, मान लो सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास से कितने एक्सिस पास हो सकते हैं बताइए? इस सेंटर ऑफ मास से कितने एक्सिस पास हो सकते हैं? बोलो। इन्फिनाइट सर। इनफाइनाइट, बिल्कुल सही। तो इनफाइनाइट एक्सिस पास हो सकते हैं। ये हमने कोई भी आर्बिट्रेरी शेप एंड साइज का बॉडी लिया है, हमें पता है कि इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनफाइनाइट एक्सिस पास हो सकते हैं।
हमें क्या करना है, मान लो हमें किसी भी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, आई सेंटर ऑफ मास, है ना। हम इसके पैरेलल किसी और एक्सिस के अबाउट जो किसके पैरेलल हो, और यहां से मान लो डी डिस्टेंस पे है, इसका नाम हम ले लेते हैं ए बी एक्सिस। हम इस ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हमें किसके अबाउट पता होना चाहिए, अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट पता है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो इस एक्सिस के पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं अगर हमें इनके बीच का डिस्टेंस पता हो बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो होगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ दिस बॉडी इनटू डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और इसकी खासियत ये है कि हर एक बॉडी के लिए वैलिड है, नॉट ओनली फॉर 2D, हर एक बॉडी के लिए वैलिड है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और इसमें क्या है, जिस भी एक्सिस के अबाउट अगर आपको जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसके अबाउट पता है, हम उसके पैरेलल वाले के अबाउट निकाल सकते हैं। सिंपली क्या लगाएंगे, आई सी एम प्लस एम टी स्क्वायर। करेक्ट, यस और नो? तो लिख लो इसको, फिर यहाँ पे लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इट इज वैलिड फॉर all bodies. Yes or no? 2D और 3D जो भी, 2D and 3D, ठीक है। दूसरा, D कौन सा डिस्टेंस है? D is the perpendicular distance between ICM and IA. इसलिए समझ आया या नहीं आया? आना तो बोलो। आगे सो। ठीक है, तो ये दो थ्योरम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। आपको एक बार अच्छे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आ गया तो फिर आप आराम से इसको क्वेश्चन कर सकते हो। लिख लो, कोई डाउट है पूछ लो, फिर मैं उस पे क्वेश्चन कराता हूँ पैरेलल एक्सिस। ओवेस ठीक, तो उस पर मैं क्वेश्चन दूं आपको, एक रिंग है, केस 1 में रिंग ले लेना, केस 2 में डिस्क ले लेना, और हमें इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए जो कि टेंजेंशियल है इस वाले पॉइंट। हम ए बी देते हैं, रेडियस इसका है, मास टोटल लेंथ, ट्राई टू सॉल्व। सर पैरेलल किसके, रेडियस के? पैरेलल नहीं, टेंजेंशियल है इस पॉइंट पे, इसके टॉप पॉइंट, ठीक है। ऐसे टेंजेंशियल। सर 2mr स्क्वायर आ रहा है। लेट मी चेक।
3/2 mr square. 2 mr. 2 mr स्क्वायर। ओके, 2 mr स्क्वायर कितने लोग आ गया? सर पहले का आ रहा है 3/2 mr square, दूसरे का आ रहा है 5/4 mr square। ओके, चेक करते हैं। चलो एक बार सॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ पे इधर देखो, तो अगर हमें इसके अबाउट पता हो तो हम इसके अबाउट निकाल सकते हैं क्योंकि पैरेलल है, सेंटर ऑफ मास है ना। तो अगर मैं लिखूं ICOM इन केस ऑफ रिंग, रिंग के केस में अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB निकालूं, अबाउट COM कितना हो जाएगा? M r²/2। हमने सॉल्व किया था। इसके अबाउट mr², इसके अबाउट mr²/2, इसके अबाउट भी mr²/2, mr²/2 हो गए। और हमें अब चाहिए AB के अबाउट, क्योंकि हमने किसके अबाउट निकाला? COM के अबाउट। प्लस हम क्या इसमें ऐड करना है? mr²। r², ये r² है ना। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? 2mr² प्लस mr² कितना मिल जाएगा? 3mr²। आप समझ आइए आया ना? तो बोलिए। यस सर। ठीक है। इन केस ऑफ डिस्क देखते हैं। इन केस ऑफ डिस्क ऐसा ना, तो डिस्क के अबाउट अगर मुझे चाहिए तो I अबाउट AB, इसके लिए हमें चाहिए I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस mr²। I अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होगा बताइए? इस केस में mr²/4 हो जाएगा है ना। तो इसके अबाउट क्या होता था? mr²/2। इसके अबाउट क्या हो गया? mr²/4 प्लस इसमें ऐड करना पड़ेगा mr² को। सॉल्व इट, क्या मिलेगा? mr²। ये जाता है एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आई बात समझ में? चलिए हाय ना। हो गया सर, ये लो आगे करो। ठीक है, ये अगर आ गया एक और क्वेश्चन करते हैं। एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड है ना, एल शेप का रॉड है ना, ये लेंथ एल दिया हुआ, ये एंगल 90 और ये लेंथ भी एल दिया हुआ। इसका मास है और इस वाले पोर्शन का मास है, यानी टोटल मास 2m दिया हुआ है। ओके, तो आपको क्या करना है बेटा? एक बार तो इसके अबाउट बतानी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB फाइंड आउट करना है, करेक्ट। दूसरा आपको इसके अबाउट बताना है, इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD। देखते हैं कि लोग बता पाते हैं। एक बार किसके अबाउट बताना है? AB के अबाउट, एक बार किसके अबाउट बताना है? CD के अबाउट। नाउ प्रोसीड, ट्राई करें, बताएं क्या क्या आएगा।
चलो बताओ क्या क्या है। सर पहले का आएगा 2/3 ml² दूसरे का आएगा 5/3 ml²। कितना पहले कितना रहा है? 2/3 ml²। 3 ml²। ओके, देखते हैं। रॉन्ग है पहला भी दूसरा भी। रॉन्ग है, कोई करेक्ट बताइए। तो पहला 4/3 ml²। ए बी के वो हाँ सर। रॉन्ग। दोनों कैलकुलेट करके बता कितना कितना है, 1/1। कौन बताएगा? सर दोनों के बॉक्स सेम आएगा। नहीं, अलग अलग है। तो 7 ml²/48 आ रहा है किसका? पहले का। ए बी के वो हाँ सर। नहीं, सी डी के वो निकाल।
दिमाग रहेगा इसमें। क्या क्या है आंसर? एबी के और क्या क्या आ रहा है? सर 2/3 ml स्क्वायर ही आ रहा है अब। हाँ ठीक है, तुरंत जाए 2/3। सीडी के अबाउट बताओ। सर 5/3। 5/3 देखते हैं सीडी के अबाउट। और किसी का? सर 5/3 ml स्क्वायर है। कौन से वाले का? सर CD। क्या किया? सर पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पॉइंट पे रॉड का एक पॉइंट ले लिया, मिड पॉइंट। सर पहली रॉड का उसका एक मिड पॉइंट ले लिया, उसको कनेक्ट कर दिया, उसको पॉइंट CD के साथ कनेक्ट कर दिया, और फिर मोमेंट ऑफ वही थ्योरम यूज कर ली। ठीक है, चेक करते हैं। और किसी का? सेम है सर। चलो चेक करते हैं। चेक करें फिर। देखो इसके तो सिंपल है, रॉड है, इसके वोट ml²/3, इसके वोट भी ml²/3। कितना हो जाएगा आंसर? कितने लोग आ गया था? कितने लोग आ गया था? आसान। हाँ, अब बात करते हैं सीडी के वोट। सीडी के बारे में बात करेंगे तो इस वाले रॉड का अभी भी ml²/3 रहेगा। इसके वोट देखो तो, हाँ या ना? यस सर। ये आ गया ml²/3। लेकिन इस वाले रॉड का मुझे इसके वोट निकालना है, तो सबसे पहले मैं सेंटर ऑफ मास के वोट निकालता हूँ। इसके सेंटर ऑफ मास की वोट कितना होगा? ml²/3 होगा। यस सर। मैं सेंटर ऑफ मास को यहां से उठा के यहां शिफ्ट कर देता हूँ, तो मुझे पहले ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने पड़ेगा। तो ये L है, ये L/2 है, ठीक है बेटा। तो यहां से यहां जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? L² + L²/4 होगा, नहीं होगा? और मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD निकाल रहा हूं, तो ml²/3 इस वाले रॉड का हो गया। इस वाले रॉड का लिखें तो पहले आएगा आपका ml²/12 प्लस शिफ्ट कर दिया, कितना शिफ्ट कर दिया? md², d ये है, तो md का स्क्वायर यानी L² + L²/4 आपने शिफ्ट कर दिया। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? ml²/3 plus ml² by 12 plus ml² plus ml² by 4. When we further solve it, well, LCM होगा 4 times ml²
plus ml square plus 12 ml square plus 3 ml square. तो कितना 4 5 3 5 plus 3 8 और 12 20 ml square by 12. फर्दर सॉल्व करें तो 5 ml square by 3. इसका मैच हुआ था क्या? 5 by 3 ml square किसका मैच हुआ था क्या? सर Yes, इसको sir. दोबारा समझा दो। इसका मैच हुआ था पहले ये बताओ। सर हो गया था मैच दूसरा वाला। कांग्रेस गुप्ता का हो गया था। हाँ, किसको समझना है वापस? सर मुझे हाँ, तो क्या दिक्कत है क्या इसमें? इस वाले रॉड का क्या होगा? ये तो रॉड है, इसके वोट निकालने कितना आंसर होना चाहिए बताइए? पहले वाले रॉड का, सर दूसरे वाले उसमें। पहले वाले का समझ में आ गया? यस सर। दूसरे वाले का निकालना है तो हमने अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ा था, आया ना? यस सर। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में सबसे पहले हमें कौन से एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का निकालना होता है? सेंटर ऑफ मास। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास L/2 पे होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे सेंटर ऑफ मास कितना होता है? ml² by 12। ml² by 12 लिख दिया। प्लस शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, इसके वोट पता है हमें, इसके वोट निकालना है तो md² शिफ्ट करोगे और ये दोनों एक्सिस पैरेलल होंगे, ये ऐसे है और ये भी ऐसे होंगे, नहीं होंगे? यस सर। ओके सर। प्लस md², d की वैल्यू क्या होगी? ये l था, ये L/2 था, तो सॉल्व करेंगे तो L² प्लस L² by 4 ऐड करो तो कितना आ जाएगा? ओके सर। ठीक है, तो 5 ml² by 3 will be the correct answer. लिख लीजिए जल्दी से। जिनका आ गया है वो एक और सवाल सॉल्व करेंगे। तो अगली क्लास में टॉर्क पढ़ेंगे जब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आ गया उसके बाद। तो एक और मैं आपको देता हूं क्वेश्चन। एक हाफ रिंग है, हाफ रिंग रेडियस स्टार है, आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना। अब उसे देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। सर 2mr² नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है। ध्यान से देखो, हाफ रिंग है, जो बता देगा बहुत अच्छी बात है।
सर 5/8 mr स्क्वायर है। क्या 5/8 mr स्क्वायर। नहीं 5/8 कैसे आ रहा है? हम्म 5/8 कैसे आया? किसका आया? बेसिस से चलोगे तो आ जाएगा। नमन, भव्य, प्रियांशु, अवनीश, कैसे होना चाहिए? सोच रहे हो या नहीं सोच रहे? सर इसमें एक अप्रोच पूछना था। सर इसमें ये कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास हमें पता है हाफ रिंग का कितना है, तो उसके बेसिस पे हम उसको पहले लगा एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे उसमें से, और फिर हम वहां से डिस्टेंस निकाल लेंगे कि डिस्टेंस कितना होगा दोनों पॉइंट्स के बीच में, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाए तो सही है ऐसे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला। देखना इधर। तो आप सबको पता है कि हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? 2r/5 फिर इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, 2r/5 पे। ठीक है, हमें इसके अबाउट पता है कितना होगा mr², क्योंकि r डिस्टेंस पे है। तो पहले हम i सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो अगर मैं लिखूं i सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये आपका 2r/5 है, और यहां से यहां कितना डिस्टेंस हो जाएगा बताओ? r - r - 2r/5। r/5।
तो मैं लिख सकता हूँ I सेंटर ऑफ मास प्लस m2r by pi का स्क्वायर that should be equal to I about in तो अपन CD बोल देते हैं, तो अपन CD बोल देते हैं, तो I about CD ये होगा। सही लिखा क्या मैंने? दिस और दिस के बाद ये सेंटर ऑफ मास हो गया ये। सही है। तो हम I about CD हमें पता था कितना है mr स्क्वायर, में से घटा दें अगर हम m into 4r स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा I सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब हमें वापस से पैरेलल से थ्योरम इन दोनों के बीच में लगाना है। ठीक है, अब हम अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m into d स्क्वायर। I अबाउट सेंटर ऑफ मास हम निकाल चुके हैं, कितना है m r स्क्वायर माइनस ये कैपिटल M है माइनस m 4r स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर प्लस md स्क्वायर। d की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? r minus 2r by pi। r minus 2r by pi। अब जाके ये आंसर है। नाउ फर्दर कैलकुलेटिंग। कोई है जिसको समझ नहीं आया हो ये चीज? आया ना? समझ आया नहीं आया? Yes, sir. डन। तो सबसे पूरी ऑनलाइन क्लास होगी, एक क्लास और होगी कल, तो ऑनलाइन होगी वो। ठीक है बेटा? ओके सर। लिख लिया सबने? रहते Sir, सर एक सेकंड।